हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बिजनेस स्टोरीज का एपिसोड नंबर 5। जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, बर्जर पेंट्स द सक्सेशन स्टोरी। तो बर्जर पेंट्स की शुरुआत कैसे हुई, किसके हाथ में गया, फिर अब किसके हाथ में है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं बर्जर पेंट्स की कहानी। इससे पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बिजनेस स्टोरीज के, तो आप जाके देखें और पसंद आए आपको तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बर्जर पेंट्स जिसकी शुरुआत की लुइस बर्जर नाम के व्यक्ति ने 1760 में यूके में, और उनको अच्छा खासा नॉलेज था। प्रशियन ब्लू नाम का जो पिगमेंट होता है उसका अच्छा खासा नॉलेज था, और ये चीज़ वहाँ की आर्मी के कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे उनका बिजनेस अच्छा खासा चला। तो 1760 में शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आगे बढ़ के कंपनी का नाम हुआ लुइस बर्जर एंड सन्स जो लिमिटेड। फिर 1870 में ऐसा टाइम आता है जहाँ पे इसको एक बड़े स्केल पे अच्छा खासा बिजनेस बनाया जाता है उनके ही आने वाले बच्चों द्वारा, और इसका नाम रख दिया जाता है बर्जर पेंट्स, जो वर्ल्ड ग्लोबल लिमिटेड, बर्जर पेंट्स लिमिटेड, इस तरह से। फिर अब इंडिया में बर्जर पेंट्स कैसे आया और क्या हुआ, तो 1923 में एक मिस्टर हेडफील्ड नाम के बंदे थे जिनको रेडीमेड पिगमेंट्स और रेडीमेड पेंट्स मिलते थे, और वो उस चीज़ का सप्लाई किया करते थे और उसी का बिजनेस किया करते थे। तो 1923 में हेडफील्ड पेंट्स नाम का एक कंपनी खुला, और वहाँ पे आपका ये स्टार्ट हुआ बर्जर पेंट्स की कहानी। तो हेडफील्ड जो थे वो कॉलोनाइजेशन, जो कि छोटी छोटी कंट्रीज़ में और छोटी छोटी जगह पे छोटी छोटी बिजनेस, इस तरह से कॉलोनीज़ यानी कि आपका कंट्रीज़ में जो होता है, कॉलोनीज़ बसाई जाती थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़, उसमें उन्होंने अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग की। 1947 में जब हमारी कंट्री आज इंडिपेंडेंट हुई, फिर उसके बाद जो ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड था, जो ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड कंपनी थी, उसने हेडफील्ड की कंपनी को खरीद लिया 1948 में, और फिर यहाँ पे आपका ब्रिटिश पेंट्स के हाथों में उनका बिजनेस लग गया। अब बात यहाँ पे 1965 में आती है, जब यूएस का एक अच्छा खासा जो स्टॉक मार्केट में नामी ग्रामी इन्वेस्टर थे, सेलेनीज ग्रुप, उन्होंने इस बिजनेस को परचेज किया था, ब्रिटिश पेंट्स के बिजनेस को परचेज किया था अच्छा खासा लेवल पे। और 4 साल बाद फिर उन्होंने किसी भी रीज़न से आपका इस चीज़ को सेल कर दिया। वहाँ पे इन लोगों ने सेल किया था जो बर्जर पेंट्स ग्लोबल लिमिटेड थी उसको। तो बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, वहाँ से आपका ये नाम स्टार्ट हुआ। बर्जर पेंट्स पाकिस्तान भी है इस तरह से, बर्जर पेंट्स बांग्लादेश भी है इसी तरह से। तो 1969 में बर्जर पेंट्स ने इसको पूरा, बर्जर पेंट्स ने खरीद लिया और अपना नाम दिया बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ब्रिटिश पेंट्स जो कंपनी थी उससे। 1983 में आके विजय माल्या, जो कि बहुत रिनाउंड इन्वेस्टर और एक तरह से कह लो बिजनेसमैन थे, उन्होंने ब्रिटिश बर्जर पेंट्स जो ग्लोबल ग्रुप था उससे बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड परचेज किया, और इसको यूबी ग्रुप में रखा, जो कि उनकी यूनाइटेड ब्रूअरीज कंपनी है। उस ग्रुप में उन्होंने इस जो बर्जर पेंट्स है उसको रखा। लेकिन वही 5 साल बाद आपका जो पेंट इंडस्ट्री था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करने लग गया बिजनेस इंडिया में, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो 20% से सीधा 45% राइज हो गई, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो जो वीके सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने 110% आपका इम्पोर्ट ड्यूटी रख लिया। तो जो पेंट बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ चुका था। लेकिन यहीं पे अब बात आती है ढींगरा ब्रदर्स की। ढींगरा ब्रदर्स, जिनका फैमिली बिजनेस था पेंट जो बॉक्सेस होते हैं उनको बेचने का, 1898 से अमृतसर में उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी माना, और उनको किसी थर्ड पार्टी से पता चला कि विजय माल्या अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, ताकि वो दूसरे जो कंपनीज हैं अपने यूबी ग्रुप के उनमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सके। तो उन्होंने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी माना, और अपॉर्चुनिटी मान के उन्होंने विजय माल्या को अप्रोच किया 1990 फरवरी में। फिर बात यहाँ पे उनके आपस में बात चली, और ये बात कहते आगे बढ़ते 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 यहाँ तक बात आई कि अब ढींगरा ब्रदर्स इसको कैसे भी करके खरीदेंगे, चाहे ऊपर की लेवल पे ही क्यों ना खरीदना पड़े। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे इस बिजनेस को खरीदा। लेकिन उन्होंने भी अपनी तरफ से सामने शर्त रखी कि अगले 6 महीने तक, कंपनी खरीदने के अगले 6 महीने तक सीईओ और एमडी जो होंगे वो
विजय माल्या और विजय माल्या की कंपनी के ही जो पहले बंदे थे जो ऑलरेडी सीईओ थे वही होंगे और एमडी विजय माल्या ही होंगे, ताकि जो सक्सेशन हो वो इजीली हो सके और कुछ भी बिजनेस पे हार्म ना हो सके। 1991 में आके ढींगरा ब्रदर्स ने पूरा अच्छा खासा एक्वायर कर लिया और ये उनके हाथ में कंट्रोल चला गया। तो जो ढींगरा ब्रदर्स जो अमृतसर में बैठ के ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड क्या पेंट बेचा करते थे, वही आपका बर्जर पेंट्स के ओनर बन गए, जो ब्रिटिश पेंट्स बर्जर पेंट्स की सब्सिडरी थी। तो यहाँ पे आपका ये एक सक्सेशन स्टोरी है ब्रिटिश पेंट्स से लेके बर्जर पेंट्स की, और बर्जर पेंट्स का पूरा लुइस बर्जर से आपका कुलदीप ढींगरा या ढींगरा ब्रदर्स कह लो आप, उनकी गुरबचन ढींगरा उनकी। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियोस, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल ट्रेड इन्वेस्टर। और अगली स्टोरी आप क्या सुनना चाहते हैं आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।